हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड करेंगे कि आपके रिलेशनशिप के बारे में आपका पार्टनर क्या फील करता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई जस्टिस का गेम चल रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। मुझे क्यों ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो हील होगा। ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये आपको संभालेगा। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिजर्विंग लव नहीं है आप दोनों के लिए, बट ये डिजर्विंग लव है, फेयर एंड डिजर्विंग लव है। देखो, गलतियाँ हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पर्सन आके वापस से आपके साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेगा और चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि इस रिश्ते में भी कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि बाकी सा है। ये पर्सन वो है जो जो आपसे मैरिज करेगा। ये हो सकता है पहले से आप मैरिड उस पर्सन के साथ, ठीक है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस उठाने आएगा अगर इसने गलतियां की हैं तो भी। ओके, देखते हैं कैप्रिकॉन क्या मैसेज है यहाँ पे। स्केप, ये भागा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आपसे। ओके, कन्वर्सेशन, मतलब वो आपसे बात करना चाहता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं। डे ड्रीमिंग, ये पर्सन डे ड्रीम करता है आपको लेकर, आपके बारे में सोचता है। आपकी एब्सेंस इसको फील हो रही है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ओके, बॉटम में है मैंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। अब मैं और क्या बताऊं, ये दोनों बात सेम है, ये दोनों कार्ड सेम है, अलग अलग डेक से है, पर ये दोनों कार्ड सेम है और सेम बात कह रहे हो। ये दोनों कार्ड बॉटम में आए हैं। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, चीजें ठीक करेगा, आपके साथ रिश्ता निभाएगा, क्योंकि इसको आपकी एब्सेंस फील हो रही है। इसको बुरा लग रहा है कि क्यों भाग के गया था, पहले आपसे क्यों बच रहा था, या मेस वाली सिचुएशन से क्यों भाग रहा था, बच रहा था। बट अब ये वापस आएगा, आपसे कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि आपके बारे में सोचता रहता है बहुत। या आपको डे ड्रीम करता है, या आपके बारे में भूल नहीं पाया, आपकी एब्सेंस इसको परेशान करती है। ठीक है, हो सकता है खुद को बिजी रखने की कोशिश करता हो, काम में उलझा के रखता हो, जैसे आपकी याद ना आए, बट फिर भी, चाहे आसपास इसकी जितनी भी लड़कियां क्यों ना हो, पर ये पता नहीं आपके लिए ही फील करता है। ये दूसरे किसी और को याद ही नहीं कर पाता। फैमिली, रूम, हाउस, हो फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। कोर्ट हाउस, यस, बहुत हद तक मुझे हो सकता है कोई चाइल्ड भी यहाँ पे, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप लोग का कोई डिवोर्स या कोई कोर्ट केस चल रहा है, एंड यहाँ पे ये बात हो रही है कि कस्टडी कौन लेगा बच्चे की, तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। ठीक है, बट शायद आप दोनों बच्चे की खातिर इन चीज़ों को सही करो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, या तो जैसे मैंने कहा कि जिस तरह के कार्ड है, आप जैसे पहले से ही इस पर्सन के साथ मैरिड हो और आप दोनों के बीच में दरार है, नहीं बात हो रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं। ठीक है, बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप दोनों के साथ चीज़ें सही होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ओके। हम्म, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ लिविंग में भी रहे हों, या कुछ लोग की तो शादी की बात, मैंने कहा शादी हो ही चुकी है शायद इस पर्सन के साथ। तो चलिए देखते हैं, और उसके बाद सेपरेशन में गए हैं। देख लेते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द चैरियट, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये पास्ट से बाहर नहीं आए हैं, जो भी हुआ था पास्ट में आप दोनों के बीच में। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी तो बहुत खुश है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे आपको लेके, भूल नहीं पाए। स्टार अगेन, ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है आपको, और आप दोनों के बीच हो सकता है किसी तरह की साइकिल थी जो एंड हुई हो, या एंड हो चुकी है। अब आप लोग की लाइफ में फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगी। हो सकता है ये आप और फैमिली दोनों को साथ साथ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ये इश्यूज आ रहा था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, पर ये चीज़ें अभी भी उसको हॉन्ट करती हैं, या फिर ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर इन चीज़ों से ये बाहर नहीं आ पाया ये पर्सन।
और इसे नहीं पता कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है या इस पे रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है? स्पेशली मैं देख रही हूँ अगर फैमिली इश्यूज़ है तो फैमिली इश्यू में फादर फिगर हो सकते हैं इसमें, जो दिक्कत लेकर आ रहे हों। ठीक है? नहीं तो मैं कहूँगी ये पर्सन अगर आपसे प्यार करता है तो बहुत पैशनेटली करता है, लेकिन ईगोज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में आ रही हो, इस रिश्ते के बीच में आ रही हो। ठीक? बट जहाँ तक आपका कार्ड आया तो ये पर्सन ज़रूर सब ईगो वीगो छोड़ के, सबको साइड करके इस रिश्ते को बांधने की या बचाने की कोशिश करेगा। लेट्स सी और क्या है मैसेज यहाँ पर। घोस्टेड, या आप इसे घोस्ट कर रहे हो, इसको याद आ रही रह के आपकी। क्रॉस रोड, हाँ समझ सकती हूँ, आप लोग का रास्ता अलग हो चुका है, सेपरेशन में हो, अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी हैं। यहाँ भी इस कार्ड के पीछे अनफिनिश्ड बिजनेस ही था। ठीक है? स्नेक, कुछ है आप लोग के आसपास इस रिश्ते को खराब करने वाले, डसने वाले। ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस है। पार्टी, ओ, प्लेयर, अगर ये पर्सन अपने आप को प्लेयर दिखा रहा था या बनने की कोशिश कर रहा था तो सारी इसकी प्लेयर गिरी निकल चुकी है। मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको छोड़ के गया या किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया, ठीक है, तो इसको समझ में आ चुका है। अगर ये इसका खुद का डिसीजन था आपको छोड़कर जाना, और पर ये खुशी भी नहीं मना पा रहा उस चीज़ की, ये आपको छोड़ गया, इसने आपको छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा, इसने छोड़ा आपको, उस चीज़ की खुशी भी ये प्रॉपर्ली नहीं मना पा रहा है। अगर ये करना चाहता था, प्लेयर बनना चाहता था, क्योंकि प्लेयर यही चाहते हैं, और प्लेयर ऐसे नहीं बनते, पहले उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है उसके बाद ये बुरा करना शुरू करते हैं, तो उनको इसमें किक मिलने लगती, पर आपके केस में नहीं मिली। वो अगर आपको छोड़ के गए तो उनको वो मज़ा नहीं आया। ठीक है? और शायद ये चीज़ उनको सुधारे और उनको सही ट्रैक पे लेके आए आपका रिश्ता। ओके? देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पर्सन का आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कई कार्ड्स आ गया, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। डेथ, चेंज, ओके, जो कि खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, ये कोशिश करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते को ठीक करने की और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की। बॉटम में अपना घर फिर से बसाने की, आपसे मैरिज करने की। ओके, ये पर्सन कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पर्सन के मन में नेक्स्ट इसके जो स्टेप्स है उसमें इस पर्सन के अंदर बदलाव आ रहे हैं। ये खुद भी चाहता है कि इस रिश्ते को एक मौका मिले और चीज़ें ठीक हों। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ये न्यू बिगनिंग करेगा और आपके साथ जो भी चीज़ें खराब हुई इसको सही करेगा। ओके, ठीक, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या गाइडेंस है, स्पेशली आपके लिए। ये आपकी रीडिंग है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, लोग गॉसिप्स कर रहे हैं आपके आपके रिश्ते के बारे में। डीप रिफ्लेक्शन, इस पर्सन को फील हो रहा है कि इसने क्या गलती कर दी है। पर्पसली एक्टिंग डम, हो सकता है इसने वो आपको हर्ट करके अब ये दिखाने की कोशिश करे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। लव पोटेंशियल, फिर भी इसमें मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें बाकी है। हार्ट ऑन लॉक, ये या तो ये पर्सन ने अपने दिल पे लॉक लगा रखा है, किसी को इजाज़त नहीं दी कि कोई इसकी ज़िंदगी में है। लव लेटर, ओके, ये हो सकता है आपके पुराने मैसेजेस पढ़ता हो आप दोनों के बीच के। स्टेइंग कनेक्टेड, ये आपसे अभी भी कनेक्ट रहना चाहता है, कन्वर्सेशन का आया था। यस, लव लेटर, ये कोई दिल की बात आपको कहना चाहता है। ये वो पर्सन नहीं है, कुछ लोग के लिए ये वो पर्सन नहीं है। हो सकता है चेंज हो चुका है ये पर्सन। जेलस, या अगर किसी के साथ आपको बात करते या किसी के साथ पिक डालते या किसी के साथ अगर से पता चल रहा है कोई गॉसिप आपकी इसके साथ कर रहा है। गार्डेड, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जेलस फील करता है। गार्डेड, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता या दोबारा किसी और को अपने लाइफ में नहीं चाहता, इसलिए इसने लॉक लगा लिया और किसी और को अपने लाइफ में नहीं आने देगा। लव एंड मैरिज, ओके,
स्वीट इनोसेंस, ये इस रिश्ते की जान है, स्वीट इनोसेंस। अगर इस रिश्ते में ये चीज़ बरकरार है और है तो ये रिश्ता वापस से जुड़ सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, अगर क्ले गीला है तो उसको वापस से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो ड्राई हो चुका है और तो फिर उसको कह सकते हैं ना, उसको इस तरीके से जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो वो जो स्वीट इनोसेंस है ना, तो वो क्ले है, जैसे जो बच्चे में होता है, बच्चे भी कच्चे होते हैं, उनको बहुत कुछ सीखना होता है। तो ये इनोसेंस, स्वीट इनोसेंस वो चीज़ है जो आपके रिश्ते को दोबारा जोड़ सकता है। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में कुछ बात है, एंड ये पर्सन ने भी खुद को गार्ड करके रखा है, शायद किसी से डील नहीं कर रहे हैं। ठीक, पर हो सकता है कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, गॉसिप में है, इन्वॉल्व है इनके साथ। ओके, और हो सकता है कुछ ऐसा करने के बाद ये डम फील कर रहे हैं, अभी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती को शायद इन्होंने उस समय पे एक्सेप्ट नहीं किया था जब आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, और ये ऐसा दिखा रहे थे कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है? बट नाउ थिंग्स आर चेंज। ये आपसे बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे इस पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।